अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी यहाँ पे है सुबह का 6:30 बजे का टाइम और मैं अभी उठी थी और ज़ैनब को स्कूल भेजना था। तो मैंने कहा चले मैं उसको उठा के जो है ना वो रेडी करती हूँ। तो आज 3-4 दिन के बाद जो है ना सूरज निकला था और बस नॉर्मली मौसम था। पहले पिछले 3-4 दिन तो बहुत ज़्यादा ठंड हुई थी। लोग भाग भाग के मरी जा रहे थे, तो मरी तो हमारे पंजाब में ही बना पड़ा था। तो ये है कि अच्छा मौसम था। सुबह सुबह के टाइम हवा वगैरह नहीं चल रही थी, लेकिन बिल्कुल साफ़ मौसम था। बारिश वगैरह नहीं हो रही थी। कल तो काफ़ी बारिश हुई थी पंजाब में ना, हर जगह मतलब कि हर तरफ ही बारिश थी। तो बस यही है जो मैं आज आपके साथ अपनी रूटीन का व्लॉग शेयर करने लगी हूँ। वही रोज़ की घिसी पिटी रूटीन होती है सबकी, मेरी भी वही रूटीन है। तो यहाँ पे मैंने ज़ैनब का जो है ना वो नूडल्स बनाने के लिए रखे हुए थे। लंच बनाया था मैंने उसका ना, और ये जो है ना ये उसका मैं टैंग बना रही थी। आजकल उसको ना दौरा पड़ा हुआ टैंग ले जाने का, जामी श्री लेके नहीं जा रही, और सिपर का ना कैप सही तरह से बंद नहीं था, तो मैंने हिलाया तो थोड़ा सा ना इसका जामे श्री गिर गया। तो फिर मैंने इसका कैप टाइट किया और दोबारा से जो है ना इसका ये टैंग इसको जो है ना ये बना के दिया। और मैं इसको ना सुबह सुबह चाय रस का नाश्ता देती हूँ, तो उसी के लिए मैंने चाय बना रही थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए ना इकट्ठी बना ली। तो ज़ैनब यहाँ पे ना नाश्ता कर रही थी और स्कूल का इसका टाइम होने वाला था। तो मैंने कहा जल्दी से आप नाश्ता कर लो और मैं आपको ना शूज़ वगैरह पहना दूँ। तो बस मोबाइल के बगैर तो इसने कोई काम करना नहीं होता। जो भी इसका काम होता है ना वो मोबाइल के साथ ही होता है। हर जगह मोबाइल ही इसके साथ साथ होता है। बस आजकल बच्चों की ना यही एक्टिविटी है, और तो एक्टिविटी कोई रह नहीं गई। तो बस इसने नाश्ता वगैरह किया और स्कूल जा चुकी थी ज़ैनब। तो मैंने कहा कि चलो मैं ना अभी मैंने अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाना था। मैंने कहा मुझे प्यास लगी हुई थी, तो मैं सुबह सुबह ना जामी श्री पीती हूँ ठंडा ठंडा। तो मैंने कहा सबसे पहले ब्रश कर लूँ फिर मैं जामी श्री पीऊँ जाके ना। तो यहाँ पे मैं ब्रश कर रही थी और मैंने देखा कि वैसे तो फ़ील नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैं वीडियो बनाने लगी तो मिरर जो है ना वो काफ़ी गंदा हुआ था। ये चीज़ें भी पता नहीं इन पे शैम्पू गिरा हुआ था, क्या गिरा हुआ था। तो जो मेरी हेल्पर है वो मतलब आपको पता ही है हेल्पर्स के काम, एक दिन उनकी तरफ तवज्जो ना दो तो फिर इसी तरह से करती हैं। हालांकि मैंने उसको रोज़ कहा हुआ है कि तुमने ना मिरर साफ़ करने, लेकिन बस काम चोरी की भी इन लोगों की इंतहा होती है। तो बस फिर यहाँ पे दोपहर का टाइम हो गया था, 12 बजे हमारे गैस आती है। मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा आपको बताया हुआ है। तो मैं खाना बनाने लगी थी। एक्चुअली मैंने मसाला वगैरह जो है वो सुबह ही बना लिया था। चिकन और आलू बनाने लगी थी, और मैंने कहा कि जब गैस आएगी 12 बजे तो जल्दी जल्दी से जो है ना मैं नाश्ता बना लूँगी, सॉरी खाना बना लूँगी, हंडिया कंप्लीट कर लूँगी, और साथ साथ ना मैं रोटियाँ भी बना लूँगी। तो बस चिकन फ्राई हो रहा था और आलू मैं कट कर रही थी यहाँ पे ना। तो बच्चों के स्कूल से भी आने का टाइम हो जाता है, हंडिया बनाते बनाते जो है ना टाइम हो जाता है स्कूल से आने का। बच्चों के 12 बजे गैस आती है, 2 बजे चली जाती है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ना जल्दी जल्दी से जो है ना अपना काम कंप्लीट कर लूँ। अक्सर तो ना 2 बजे से पहले ही चली जाती, 1:30 बजे चली जाती है, फिर बड़ी मुश्किल होती है। तो सिलेंडर वगैरह मैंने पहले भी आपको बताया, मैंने रखा नहीं हुआ क्योंकि मुझे ना सिलेंडर से बहुत डर लगता है। तो ना इतने ज़्यादा हादसे होते हैं ना। तो मेरा बच्चों वाला घर है, मुझे खुद बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे 2 चीज़ों से बहुत डर लगता है, एक मुझे आग से बहुत डर लगता है और एक मुझे करंट से बहुत डर लगता है। तो बस इसी तरह से ही है। तो ये मैं खाना बना रही थी और दूध भी जो है ना बॉयल करने रखा हुआ था। कैमरा मैं सेट कर रही थी और दूध ना कैमरे में से ही मैंने देखा कि ना दूध बॉयल हो गया था। तो मैंने जल्दी जल्दी ना बंद कर दिया। मैंने कहा कहीं ये उबल के बाहर ही ना गिर जाए, फिर ना वो चूल्हा दूसरा है ना तो चूल्हे के अंदर चला जाए ना, फिर बड़ी मुसीबत होती है इसको साफ़ करने की। तो बस मैं फिर इसी चीज़ का ख्याल रखती हूँ। लेकिन फिर भी कभी कभार आपको पता है कि चाय भी उबल जाती है, और मतलब इस तरह हो ही जाता है, जितना मर्जी इन चीज़ों को बचा लो। तो बस फिर मैं यहाँ पे चिकन फ्राई कर रही थी और साथ साथ मैं मसाले ऐड कर रही थी। तो जब मैं किचन में आई, क्योंकि किचन भी जो है वो हेल्पर ही साफ़ करके जाती है, तो मैंने आपको बताया ना 2-3 दिन से मौसम काफ़ी ख़राब था। तो ये जो मसाला बॉक्स था इसके ऊपर भी इतनी मिट्टी पड़ी हुई थी ना। तो मैंने कहा कि चले मैं ये मसाला बॉक्स तो खुद ही साफ़ करूँगी, इसका जो स्टैंड होता है ना वो फिर कल मैं उससे जो है ना वो धुलवाती हूँ, बाकी मैं खुद ही साफ़ कर लूँगी। तो बस इसी तरह से ही है कि जब 1-2 दिन इन लोगों को ना देखा जाए तो इन्होंने मतलब कि इसी तरह से करना होता है कि काम सारे ख़राब ही करने होते हैं। और आप लोग बताएं कि कैसी जा रही है ईद के बाद आप लोगों की रूटीन। हमारी तो वही नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल लाइफ दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। रमज़ान में बस होता है ज़रा सा कि सहरी और इफ्तारी का ना,
बाद में वही रूटीन स्टार्ट हो जाती है। बस कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि आज आपने कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं किया, मतलब कि कोई भी आपकी डेली की रूटीन में कोई इस तरह की एक्स्ट्रा चीज़ शामिल नहीं हुई जो प्रोडक्टिव हो। और कभी कभी इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हो जाती हैं कि बाज़ जो होती हैं ना उनको रिकॉर्ड करने का भी टाइम नहीं मिलता। तो यही डेली की लाइफस्टाइल है, यही डेली का रूटीन जो है ना वो चलती जा रही है और उसके साथ ज़िंदगी चल रही है और ज़िंदगी के साथ हम भी चल रहे हैं। तो बस ये मैंने जो है ना यहाँ पे चिकन फ्राई हो चुका था और चिकन मैंने कहा कि अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ना शोरबा ज़्यादा खाते हैं, आलू भी ज़्यादा खाते हैं और ना ये चिकन कम खाते हैं। मेरे हस्बैंड का भी यही हाल है, चिकन भी कम खाते हैं और उन्होंने ना आलू और शोरबा ज़्यादा खाना होता है। तो मैं फिर इसीलिए मसाला मैंने ज़्यादा बनाया था और फिर इसके अंदर जो है ना ये चिकन बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका था। चिकन भी आपको कम ही नज़र आ रहा होगा। तो लेग की जो बोटी होती है ना वो तो किसी ने खानी नहीं ना होती, उस पर तो मेरा ही नाम लिखा हुआ है, वो तो मैं ही खानी है, तो खा खा के मोटी हो जाना है जो कि मैं ऑलरेडी हो गई हूँ। तो बस वो मेरा ही नाम उसके ऊपर लिखा हुआ है और मुझे पसंद भी बहुत है। ऐसे ही मैं कहूँ कि मैं मतलब चिकन में सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है ना वो मुझे लेग की बोटी पसंद है। तो बस फिर मैंने खाने को सालन को मैंने प्रेशर लगा दिया था और मैंने कहा कि चलें मशीन की भी थोड़ी सी शामत ले आती हैं। जितने मैं कपड़े समेटती हूँ उतने फिर धोने वाले हो जाते हैं। तो माशाल्लाह से क्योंकि बच्चे हैं, मैं हूँ, हम डेली के कपड़े चेंज करते हैं, एक एक दो दो सूट चेंज हो ही जाते हैं। तो बस फिर यहाँ पे मैं मशीन लगा रही थी और मशीन पे भी मट्टी ना इतनी पड़ी हुई थी। आज आपको मेरी हर चीज़ पे मट्टी पड़ी नज़र आएगी। ये मशीन तो मैं ही साफ़ करती हूँ। मैंने ना पाइप लगाया था, पाइप मैंने ना इसको कहा कि एक दिन ना मैं इसको धो देती हूँ। मैंने पाइप लगाया, पाइप से मैंने इसके ऊपर जैसे ही मैंने पानी डाला ना, इसको पता नहीं क्या हुआ, इतना बुरा मुझे करंट पड़ा ना जिसकी कोई हद नहीं। मैंने तो दोबारा तौबा कर ली, मैं नहीं इनू हाथ लाना भाई, इतना बुरा मुझे करंट पड़ा। और बस मैंने यहाँ पे कपड़े वगैरह डाल दिए थे और अब मैं बेडशीट चेंज करने लगी थी। तो मैंने कहा कि चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। मेरी किस्मत माड़ी कि मैं अपनी बहन को कह बैठी कि निशात पे ना सेल लगी हुई है तो मुझे ना बेडशीट्स ला दो वहाँ से। वो असल में ना अपनी बेडशीट्स लेने जा रही थी, तो ईद थी, तो मैंने कहा कि मुझे भी ना 2 बेडशीट्स ला दो। तो ये मैंने ना बेडशीट जो है ना ये मंगवाई, तो जब ये आई ना तो ये कॉटन साटन फैब्रिक निकला, यानी कि ये जो सिल्की सा स्टफ़ होता है ना वो एक तो मोटी कॉटन साटन होती है ना, ये मोटी वाली कॉटन साटन नहीं है, ये गर्मी वाली कॉटन साटन है। तो ये आपको मेरे मैट्रेस का भी पता है कि न्यू मैट्रेस है और इसके ऊपर तो ये बिल्कुल भी नहीं ठहरती। और मैट्रेस का भी जो है ना वो मैं कवर देखती हूँ अब। तो जब मैंने बेडशीट बिछा छू के देखा तो मैंने देखा कि मेरी तो वीडियो ही बंद है तो मैंने दोबारा से वीडियो स्टार्ट की। मैंने कहा देखें ज़रा, है वीडियो ही नहीं पूरी रिकॉर्ड हुई। चलें कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा ही हो जाता है। और मेरे 2 तकिए रह गए हैं और 2 तकियों पे मेरे हस्बैंड ने कब्जा कर लिया है। वो कहते हैं कि मुझे दे दो, मैंने कहा चलें ठीक है। तो यहाँ पे रात का टाइम हो चुका था और मुझे हल्की सी भूख फील हो रही थी और मैंने कहा ज़ईम से कहा, मैंने कहा जाओ मुझे बिस्किट ला के दो। मेरा फेवरेट बिस्किट है, बचपन से अब तक मैं खाती आ रही हूँ और मजाल है इसके टेस्ट में, इसकी मतलब फ़र्क आया और मेरा दिल भरा हो इससे। मैं कभी मेरा दिल इस बिस्किट से नहीं भर सकता। और ये हूँ जी मैं ऑयलिंग करने लगी थी। मैंने आपको ना यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे शेयर किया था कि मैं कलर जब करने लगी थी ना तो मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करूंगी और मैंने अपने बालों में कलर कर लिया था। यहाँ पे इसी टाइम आपको वो कलर वाले बाल ही नज़र आ रहे हैं। परसों का किया हुआ है मैंने, व्लॉग भी बनाया हुआ है। मैं इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ 1-2 दिन में, ठीक है। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग, ठीक है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको ना अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी ना नेक्स्ट व्लॉग्स में मैं आपके साथ जो है ना वो स्क्रीनशॉट सेंड करूँगी, उनकी पिक्चर सेंड करूँगी कि कौन कौन से मेरे जो है ना फेसबुक और इंस्टाग्राम के प्रोफाइल्स हैं, ठीक है। वैसे तो जो है ना ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का भी और इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया होता है। आप अगर वो लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो सीधा आप मेरे फेसबुक के ना अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है। और ये देखें जी माशाल्लाह मेरे बालों में कितना अच्छा खूबसूरत कलर आया है। ईद की पिक्चर्स में भी आपने देखा होगा कि बहुत येलो से बाल हुए थे। शुक्र है मेरी उन पीले बालों से जान छूटी है। मैंने सैलून वालों को कहा था लेकिन उन्होंने किया ही नहीं, फिर मैंने खुद ही घर पे कर लिया। मुझे भी हर चीज़ आती है, खैर ऐसी बात नहीं है, सीखा हुआ तो मैंने नहीं है, बस मैंने एक्सपेरिमेंट कर करके देख देख के ही सीखा है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।